तो वहीं अमेठी में संजीव मिश्रा हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। संजीव मिश्रा का कातिल उसी का दोस्त आदित्य मिश्रा निकला, जिसने अपने साथी विशाल के साथ मिलकर इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया था। संजीव मिश्रा आरोपी दोस्त आदित्य मिश्रा की बहन से बातचीत करता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि दोस्त की बहन से बातचीत करना उसके कत्ल की वजह बन जाएगा। देखिए। अमेठी पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये ऐसे कातिल दोस्त हैं जिन्होंने अपने ही दोस्त को ऐसी खौफनाक मौत दी जिसे देखकर पुलिस वालों तक की रूह कांप उठी। आदित्य मिश्रा नाम के शख्स ने अपने साथी विशाल के साथ मिलकर अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर संजीव मिश्रा का कत्ल सिर्फ इस बात पर कर दिया क्योंकि वो उसकी बहन से बातचीत करता था। आदित्य मिश्रा को शक था कि उसकी बहन का प्रेम प्रसंग संजीव मिश्रा के साथ चल रहा है। फिर क्या था, उसने अपने साथी विशाल के साथ मिलकर अपने ही दोस्त के कत्ल की खूनी साजिश रच डाली। मंगलवार 10 दिसंबर 2024 कल्याणपुर गांव, जामू थाना क्षेत्र, अमेठी में जामू थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में संजीव मिश्रा की खून से लथपथ लाश खेत में पड़ी मिली थी। संजीव एक दिन पहले यानी 9 दिसंबर को पड़ोस के गांव के अनुज सिंह के घर शादी समारोह में शिरकत करने गया था, लेकिन शादी से वापस वो घर नहीं लौटा और अगले दिन उसकी लाश खेत से बरामद हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने संजीव मिश्रा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और ब्लाइंड मर्डर की इस वारदात की तफ्तीश में जुट गई। इस ब्लाइंड मर्डर की उलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए एसपी अनूप सिंह ने कई टीमों का गठन किया, जिसके बाद पुलिस कातिल की तलाश में जुटी। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही संजीव मिश्रा के कत्ल की बिखरी कड़ियों को जोड़कर कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। संजीव मिश्रा को किसी और ने नहीं बल्कि उसी के दोस्त आदित्य ने अपने साथी विशाल के साथ मिलकर मारा था। खेत में एक युवक की बॉडी मिली थी। जब घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तो उसके लक्षणों से पता चला कि इसको जो है हत्या की गई है। घटना स्थल का सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया, बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण के लिए टीमें लगाई गई और काफी जब तक जाया गया तो ये समझ में आया कि जो मृतक है उसके जिन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है वो उसके दोस्त ही हैं। ये सभी मिलकर के साथ में ही रहते थे। आरोपी आदित्य अपने दोस्त मृतक संजीव का बिजनेस पार्टनर था। दोनों मिलकर डिवाइन किंडर प्ले स्कूल का संचालन करते थे। इस प्ले स्कूल में आदित्य की बहन बच्चों को पढ़ाती थी। संजीव अक्सर आदित्य की बहन से बातचीत करता था। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। प्रेम प्रसंग की बात भी सामने आने लगी थी, जिससे आदित्य को बदनामी महसूस हो रही थी और गुस्से में उसने संजीव को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। मृतक जो है, जो इसमें हमारा अभियुक्त है आदित्य मिश्रा, उसकी बहन से फोन पे बात करता था, जो उसको पसंद नहीं था। उसने इस बारे में उनको कई बार रोका भी था और इसी रीजन की वजह से उसने जो है इन दोनों ने पहले साथ में ड्रिंक किया और जब वो नशे की हालत में आ गए तो अभियुक्त के बताए अनुसार उसने उनके ऊपर तमंचे से फायर किया, जो कि मिस हो गया। पीएम में भी बॉडी में कोई बुलेट नहीं है। वारदात वाले दिन आदित्य ने संजीव के साथ शराब पी और शादी में शामिल होने चला गया। वहां आदित्य की मुलाकात उसके पुराने दोस्त विशाल से हुई। दोनों ने मिलकर संजीव की हत्या की योजना बनाई। योजना के तहत आदित्य ने संजीव को बाइक पर बैठाया और शिवपुर गांव के पास संग्राम सिंह के स्कूल के नजदीक पहुंचा। यहाँ तीनों ने फिर से शराब पी। आदित्य ने विशाल को बाइक से उतारकर संजीव को आगे ले गया। रास्ते में आदित्य ने संजीव पर तमंचे से गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। संजीव ने भागने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद उसने तमंचे की बट से संजीव के चेहरे और गर्दन पर हमला किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आदित्य ने तमंचा झाड़ियों में छुपाया और शादी में वापस लौट गया। पुलिस ने आरोपी दोस्त आदित्य से हत्या में इस्तेमाल तमंचा और गोली का खोखा भी बरामद किया है। देखिए, उसका ये कहना है कि उसने काफी दिन पहले उनको समझाया था और लगातार उनसे समझा रहा था। वो लगातार इसकी फिराक में था। कल उसको सुटेबल मौका मिला और कल उसने इस घटना को अंजाम दिया। देखिए, जो भी इसमें टीम घटना के अनावरण में शामिल थी उन सभी को समुचित पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाए। इस तरह से बहन से बात करने पर आदित्य ने संजीव को मौत के घाट उतारकर अपनी दोस्ती का ही कत्ल कर दिया। अब आरोपी दोस्त आदित्य और इसका हत्या में शामिल साथी विशाल दोनों सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट।